Okay, so Assalamu alaikum. Well, the next video that we have, it is about the neoplasia of the cervix. Neoplasia of the cervix कह लें या cervical carcinoma कह लें, one and the same thing. अच्छा, इसको जल्दी से कवर करते हैं, पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा. अच्छा, मोस्ट ऑफ द ट्यूमर ऑफ सर्विक्स आर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन. वी नो कि ज़्यादातर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ही होते हैं, एपिथेलियल ओरिजिन की ही होते हैं. कुछ एडिनोकार्सिनोमा भी होते हैं या एडिनो स्क्वेमस कार्सिनोमा भी होते हैं और न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ दम लाइक 75% आर एपिथेलियल ओरिजिन, दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. एंड मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स ऑफ सर्विक्स, मोस्ट क्या ऑल ऑफ दम आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. वायरस इन्फेक्शन हुई, इन्फेक्शन परसिस्ट की एंड इट डेवलप्ड इनटू फर्स्ट सर्वाइकल कार्सिनोमा इन C2 एंड देन इनटू अ फुल ब्लोन इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा. इस तरह से इसका प्रोग्रेशन होता है. और अच्छा, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, हाँ अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक हिस्ट्री लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल दिस इज सर्विक्स. अच्छा, सर्विक्स में होता ये है कि जो एंडो सर्विक्स का रीजन है ना, यहाँ पे होते हैं कोलमनर सेल्स, कोलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं यहाँ पर, जो कि म्यूकस क्रिएटिंग होते हैं. और जो एक्सो सर्विक्स है वहाँ पे मोस्टली सेल्स होते हैं स्क्वेमस. ठीक है, अब होता ये है कि इसके दरमियान का जो जंक्शन है इसको हम कहते हैं स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन. ठीक है, ये है. जैसे जैसे प्यूबर्टी रीच करती है, जो स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन है ना, ये थोड़ा आउटवर्ड मूव करता है इन द रीजन ऑफ एक्सो सर्विक्स. ठीक है, अब जैसे ये एक्सो सर्विक्स में मूव करे, इट मीन्स कि इट इज़ गेटिंग एक्सपोज टू द हार्श एनवायरनमेंट ऑफ द एक्सो सर्विक्स. तो ये खुद में चेंजेस लाता है और यहाँ जो कोलमनर एपिथेलियम होता है, ये इट स्टार्ट्स टू चेंज इटसेल्फ इनटू स्क्वेमस एपिथेलियम टू कॉम्बैट विद दोज हार्श चेंजेस. अब होता ये है कि जिस रीजन में ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है कोलमनर टू स्क्वेमस, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स चेंज कर रहे हैं, सेल्स आर अंडरगोइंग मेटाप्लेजिया. सो दिस एरिया इज क्वाइट प्रोन टू गेटिंग कैंसरस चेंज. ठीक है, तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन जोन को अटैक करता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और इसी रीजन में मोस्टली अकर होती है नियोप्लेजिया या कार्सिनोमा इन सिटू. ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन जोन इज द रीजन वेयर ट्यूमर्स मोस्ट कॉमनली अराइज. ये बात होगी. अच्छा, पैथोजेनेसिस देख लेते हैं कि HPV इज द पॉजिटिव एजेंट, और जो हमारे पास इमेच्योर स्क्वामस सेल्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन के विच आर अंडरगोइंग देयर ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू द इन्फेक्शन बाय HPV. ये बात होगी. अच्छा, होता ये है कि मोस्ट HPV इन्फेक्शंस आर सपोज टू बी एलिमिनेटेड एंड दे आर सपोज टू बी ट्रांजिएंट, लेकिन अगर वो एलिमिनेट ना हो बाय होस्ट रिस्पॉन्स और ये इन्फेक्शन परसिस्ट करे, इट कैन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन, जिसको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सिटू. इसको हम स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन भी कह सकते हैं और इसको हम सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया भी कह सकते हैं. एज लॉन्ग एज इट इज़ इंट्राएपिथेलियल, इट इज़ इन सिटू. ठीक है, और जब ये इससे बढ़ जैसा ग्रेड, तब हम उसे कहेंगे इन्वेसिव कार्सिनोमा. ठीक है. अच्छा, फिर कहा गया कि सर्वाइकल कैंसर इज एसोसिएटेड विद HPV इन्फेक्शन, बट HPV इन्फेक्शन के लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं वही रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा एज वेल. मेक सेंस. नो, HPV एक्सपोजर की जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें ये 4 चीज़ें हैं. नंबर 1, अर्ली एज एट फर्स्ट इंटरकोर्स. डेफिनेटली अर्ली एज पे अगर हो जाएगा इंटरकोर्स तो द गर्ल विल बी हैविंग मैनी ईयर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा. सो इफ शी हैड हर फर्स्ट इंटरकोर्स एट एन अर्ली एज, तो दैट इज द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा और इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया और HPV इन्फेक्शन. वन एंड द सेम थिंग, वन थिंग लीड्स टू द अदर ना. नेक्स्ट, मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, क्योंकि फिर इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं. मेल पार्टनर विद मल्टीपल प्रीवियस सेक्स पार्टनर्स अगेन, एंड परसिस्टेंट इन्फेक्शन बाय हाई रिस्क स्ट्रेन्स ऑफ पेपिलोमा वायरस. अब हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि पेपिलोमा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस के 2 स्ट्रेन्स होते हैं जो लो ग्रेड होते हैं, और 2 स्ट्रेन्स होते हैं वो हाई रिस्क के हाई ग्रेड होते हैं. अच्छा, लो रिस्क स्ट्रेन्स में वी हैव स्ट्रेन 6 and 11, और हाई ग्रेड या हाई रिस्क स्ट्रेन्स में वी हैव स्ट्रेन 16 and 18. ठीक है, ये बात होगी. तो अर्ली एज ऑफ इंटरकोर्स, मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, मेल पार्टनर विद प्रीवियस मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स एंड परसिस्टेंट इन्फेक्शन विद हाई रिस्क स्ट्रेन्स ऑफ पेपिलोमा वायरस, ये रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ CIN, SIL के लें या HPV इन्फेक्शन, वन एंड द सेम थिंग. अच्छा, हमने कहा कि जो HPV वायरस है, इट इज़ अ DNA वायरस, और ये करता क्या है, इट यूजेस अ होस्ट सेल DNA पॉलीमरेज टू रिप्लिकेट इटसेल्फ. लेकिन नॉर्मली ये होना चाहिए कि जब सर्वाइकल म्यूकोजा में या सर्वाइकल एपिथेलिया में सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, वंस डिवाइडेड, वंस डिफरेंशिएटेड, वंस मैच्योर्ड, उनको फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर सपोज टू बी मैच्योर, राइट. तो यहाँ पे यही लिखा है कि Virions must be shed from the surface of squamous mucosa, yet under normal circumstances जो squamous cell maturation है, it's accompanied by cessation of DNA replication. ठीक है, जैसे ही वो maturation हो जाएगी तो cessation हो जाएगी DNA replication की. लेकिन HPV वायरस क्या करता है, HPV वायरस के पास हैं 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, E6 and E7 प्रोटीन्स. ये दोनों प्रोटीन्स इनहिबिट कर रही हैं 2 ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को विद इन द होस्ट सेल्स. लाइक जो E6 है वो P53 को इनहिबिट कर रही है, जो E7 प्रोटीन है वायरस की वो RB जीन को इनहिबिट कर रही है, और यही दोनों हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. जब ये इनहिबिट
इनहिबिट होगी तो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकने के लिए कोई नहीं बचा, ठीक है। सो इसके नतीजे में यही होगा कि HPV वायरस विल कीप ऑन रेप्लिकेटिंग, उसकी कार्सोजेनिक एक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी। तो E6 and E7 प्रोटीन्स ऑफ द HPV वायरस एंड द suppression of the P53 and RB tumor suppressor genes in the host are important in the pathogenesis of the this whole virus infection and then SIL and then the neoplasia, ठीक है। तो यही है। और ना सिर्फ सर्वाइकल कार्सिनोमा कॉज करता है ये इन्फेक्शन, ना सिर्फ सर्वाइकल कार्सिनोमा कॉज कर सकती है, साथ में वल्वा, पेनिस और ओरोफेरिंग्स का भी कार्सिनोमा कॉज कर सकती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर ससेप्टेबल टू गेट इन्फेक्टेड एंड व्हाट आर अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर ससेप्टेबल फॉर कार्सिनोजेनेसिस बाय HPV। तो उसमें वल्वा, पेनिस और ओरोफेरिंग्स का रीजन आता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, हमने HPV की वेरिएंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि जो 16 and 18 है वो हाई रिस्क स्ट्रेन है, जो 6 and 11 है वो लो रिस्क स्ट्रेन हैं। और लो रिस्क में मतलब हाई रिस्क में बताया ना कि SIL होगा, स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन होगी, सर्वाइकल कार्सिनोमा होगा, लेकिन जो लो रिस्क है उसमें मोस्टली कॉन्डालोमास होते हैं, जिसको हम जेंटल वॉट्स भी कहते हैं। और ठीक है, लो जेंटल ट्रैक्ट में कॉन्डालोमास डेवलप होंगे और बस वो इतने एसोसिएटेड नहीं है विद कार्सिनोमा, ठीक है। और जो ये लो ग्रेड स्ट्रेन है ना, इसमें इनके पास जो E6 और E7 प्रोटीन्स है ना, वो मोस्टली उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ नहीं है जितनी उसमें है हाई रिस्क स्ट्रेन्स में। और वो खुद को इंटीग्रेट भी नहीं करती होस्ट जीनोम में, जबकि जो हाई रिस्क स्ट्रेन्स ना खुद को इंकॉर्पोरेट कर रहे थे विद इन द होस्ट जीनोम भी बताना चाहिए। अच्छा, हमने कहा कि जस्ट HPV इन्फेक्शन ही फुल ब्लोन सर्वाइकल कार्सिनोमा नहीं करा देगा, कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स और भी होते हैं जिनकी प्रेजेंस भी ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर द सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया टू अकर। उसमें हम कहते हैं कि एक वीकेंड इम्यून सिस्टम, सॉरी, अगर वीकेंड इम्यून रिस्पॉन्स है लाइक HIV में जैसे होता है, उसकी वजह उसकी प्रेजेंस में हो सकता है सर्वाइकल कार्सिनोमा। इसके अलावा अगर हार्मोनल स्टेटस एबनॉर्मल उसकी प्रेजेंस में हो सकता है, और को इन्फेक्शन विद अदर STDs उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कुछ को इन्फेक्शन है, कुछ को मोर्बिड्स भी होने चाहिए लाइक वीकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, HIV जैसे हो गया, हार्मोनल स्टेटस एबनॉर्मल, और साथ में को इन्फेक्शन विद अदर STDs, ये बात होगी। अच्छा, तो बाकी हमने कहा कि जो हाई रिस्क स्ट्रेन्स हैं जो खुद को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद इन द होस्ट जीनोम, उसकी इंटीग्रेशन की वजह से कुछ एबनॉर्मलिटीज़ ये भी आ रही हैं कि जब वो इंटीग्रेट करते हैं खुद को इन द होस्ट जीनोम, उसके नतीजे में ये होता है कि जो HPV जीन थी होस्ट की वो नेगेटिवली रेगुलेट वो सप्रेस हो जाती है, जो कि नेगेटिवली रेगुलेट करती E6 और E7 को, ठीक है। जैसे ही उस वायरस ने खुद को इनकॉर्पोरेट किया विद इन द होस्ट जीनोम, उसकी जो अपनी जीन थी HPV जीन जिसने नेगेटिवली रेगुलेट करना था E6 और E7 को, बुरी वाली प्रोटीन्स को, वो क्या करती है, सप्रेस हो जाती है। और फिर E6 और E7 की यूजन से एक अनइनहिबिटेड सा एक्शन चलता है, और फिर तो डेफिनेटली खुद वो फर्दर जो ह्यूमन की ट्यूमर सप्रेसर जीन उनको इनहिबिट करवाएंगे, ठीक है, E6 और E7। नेक्स्ट ये होता है कि जब ये इंटीग्रेट करती है HPV इनटू होस्टल, तो जो होस्टल की ओंकोजीन है, मिक जीन, वो इनहिबिट हो जाती है, जिसके नतीजे में अगेन ओवर एक्सप्रेशन होता है, सॉरी, होस्ट सेल की ओंकोजीन है, मिक्स जीन, उसका ओवर एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ HPV विद इन द होस्ट सेल। तो एक तो उसका अपना HPV जीन इनएक्टिवेट हो रहा है, और जो होस्ट में मिक ओंकोजीन है वो ओवर एक्टिवेट हो रही है, तो ये उसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस है। अच्छा, देन बात कर लेते हैं अबाउट स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन, बल्कि आई गेस इन दोनों की ना नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, काफ़ी लंबी हो